नमस्कार, मैं हूं मंजरी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ट्रायंगल न्यूज लखनऊ। सच के साथ सबसे आगे। नवाबों की नगरी लखनऊ एक बार फिर भारत के सबसे बड़े फार्मा महाकुंभ की मेजबानी करने जा रही है। 11 और 12 जून 2026 को राजधानी लखनऊ में इंडियन फार्मा फेयर के 16वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर की 70 से अधिक अग्रणी फार्मा कंपनियां हिस्सा लेंगी। लखनऊ केमिस्ट अलायंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश यानी ओसीडी अप के सहयोग से आयोजित होने वाला यह भव्य आयोजन फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी करेंगे। आयोजन में फार्मा फ्रेंचाइजी, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जेनेरिक दवाओं के उत्पादन और निर्यात समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष फोकस रहेगा। साथ ही एलोपैथिक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, आयुर्वेदिक, हर्बल, कॉस्मेटिक, वेटरनिटी, इंजेक्टेबल्स और सॉफ्ट जेल कैप्सूल जैसे उत्पादों की नवीनतम श्रृंखला भी प्रदर्शित की जाएगी। आइए सुनते हैं मोहनीश द्विवेदी जी का क्या कहना है। देखिए, ये भंडारी जी द्वारा जो इसके निदेशक हैं, ये फार्मा का फेयर जो कल गोल्डन ब्लॉसम में होने जा रहा है 11 को और 12 तारीख को, इसमें लखनऊ के लोगों को, लखनऊ के युवाओं को खास करके एक सुनहरा मौका मिल रहा है कि वो वहाँ पर आए। तमाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आ रही हैं, तमाम तरह के फार्मा से रिलेटेड, चाहे होम्योपैथिक की हो, चाहे आयुर्वेदिक की हो, चाहे किसी भी प्रकार की, उन पे आकर के वो देख सकते हैं और अपने नए व्यापार को शुरुआत कर सकते हैं इस फेयर के माध्यम से। इस फेयर का जो उद्देश्य है वो यही है कि नंबर एक तो पूरे देश भर की मेडिसिन मार्केट से जुड़े हुए, मेडिसिन लाइन से जुड़े हुए लोग, अलग अलग भिन्न भिन्न लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ सके। एक ही छत के नीचे आपको सारे प्रकार की मेडिसिन के कंपनियां मिल सके और आप उसका अगर व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप उसको आकर के व्यापार भी शुरू करें। इंडियन फार्मा फेयर के निदेशक बलवीर सिंह भंडारी ने कहा कि यह आयोजन एक केवल उद्योग जगत को नए अवसर प्रदान करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। यह फेयर व्यापार विस्तार, नई साझेदारियों, नेटवर्किंग और नवाचार को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा। आइए सुनते हैं योगेंद्र नाथ दुबे, सुधीर अग्रवाल और बलवीर सिंह जी का क्या कहना है। लगातार देखिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, लगातार देखिए स्टार्टअप के माध्यम से उसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल हमारा ज्यादातर चाइना से आता है और अन्य देशों से आता है। तो रॉ मटेरियल जब वहां से आता है तो उस आधार पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कर रहे हैं। केवल हमारा जो व्यापारी है या उद्योगी है आज केवल क्रय संग्रह नहीं कर रहा है कि कर संग्रह कर रहा है, वो रोजगार को भी बढ़ावा दे रहा है, नए नए तरीके का रोजगार भी उत्पन्न कर रहा है, राजस्व भी बढ़ा रहा है और उद्योग को भी बढ़ा रहा है। तो हमारा फार्मा हब मतलब हमको लगता है कि भारत का एक सबसे बड़ा हब है और दवाएं तो हर घर में खाई जाती हैं। तो इस उद्देश्य को लेकर आज यहाँ एक आयोजन रखा गया फार्मा फेयर का, और हमको लगता है पूरे भारत से लगभग 100 बड़ी कंपनियां आई हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आई हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है कि उत्तर प्रदेश भारत की फार्मा हब की कैपिटल राजधानी बने। ललितपुर में आप लोगों को मालूम है कि 1200 एकड़ जमीन ले ली गई है, 1800 एकड़, लगभग 12,000 करोड़ का वो प्रोडक्ट है, और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कई बार आयोजन भी किया है। उन सब उद्देश्यों को देखकर जो ये कंपनियां आई हुई हैं यहाँ पर, ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश देश के फार्मा हब की राजधानी बनेगी। यहाँ लखनऊ में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे सभी प्रदेश के और यहाँ लखनऊ के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। इन सब उद्देश्यों को लेकर कि हमारा दवा विक्रेता आगे बढ़े, हमारे यहाँ रोजगार बढ़े, इन सब चीजों को लेकर आज हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही सार्थक प्रश्न आपने हमारे लिए भी कर दिया और आम जनता की। आज लखनऊ के आज प्रेस क्लब में आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अभी 20 मई को भारत बंद का आयोजन जो हम लोगों ने किया था, आपने देखा, आप लोगों ने बिल्कुल सही चित्रण किया है कि ऑनलाइन फार्मेसी से कितनी दिक्कतें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश को ही हम लेके चलें तो हमारे करीब 1,30,000 थोक व फुटकर दवा विक्रेता है। उनके साथ जुड़े अगर एक व्यापारी के साथ 7-8 कर्मचारी भी हैं तो आप सोचिए इसकी संख्या कितनी बड़ी है। और भगवान न करे कि कभी कोविड महामारी जैसी विभीषिका दोबारा आए। कोविड में आपने देखा था कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था। हमारे ये दवा के दुकानदारों ने अपनी जान पर खेल के
जिस तरीके से आम जनमानस की सेवा किया है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिस तरीके से एक केमिस्ट अपने पड़ोसी का, अपने रोज के मिलने वालों को जिस तरीके की सेवा प्रदान कर सकता है, कोई नहीं। लेकिन इसको हम दरकिनार करते हैं। मैं आज आपको दावे के साथ बता रहा हूँ कि जितने भी ये ऑनलाइन ये ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, इनकी विश्वसनीयता पर 100% प्रश्न चिन्ह है कि जो ये दवा दे रहे हैं उनके मानक का कोई भी माई बाप नहीं है, वो सही है, गलत है। लेकिन सस्ते के नाम पर हम आम जनमानस ठगा जा रहा है, इसको लेकर हम चिंतित हैं। और हमारे ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने जो 20 तारीख को देशव्यापी बंद रखा था, आपने देखा भारत बंद के साथ उत्तर प्रदेश में भी ऐतिहासिक बंदी रही है। इसका ये साफ ये आपको आगाज है कि आने वाले दिनों में ये ऑनलाइन फार्मेसी नहीं चलेगी, क्योंकि ये कानूनन भी वैध नहीं है। 11-12 तारीख को स्टार्ट होगा और 11 तारीख को 9:30 बजे से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने कार्यक्रम को। और इस कार्यक्रम में हमने जो अपने पूरा प्रदेश में लोगों को हर प्रदेश में जाके लोगों को इनवाइट किया है। जो लोग फार्मा से संबंधित लोग हैं, जो फार्मा का बिजनेस करते हैं, चाहे वो आपका फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर हो, फार्मा मार्केटिंग कंपनी हो, कोई भी लोग जिस फार्मा के बिजनेस से जुड़े हैं, उनको हमने डोर टू डोर इन्वाइट किया है और अपने ऑनलाइन प्रमोशन के माध्यम से भी लोगों तक जानकारी पहुँचाई है। और अब आप लोगों के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाने की हम एक कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस एक व्यापारिक जो एक प्लेटफार्म है जिसमें लोग अपने व्यापार को बढ़ाने का एक मौका उनके पास है। कई लोगों को क्या होता है कि व्यापार कैसे बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा। इस महाकुंभ में मेडिकल ग्रुप ऑफ कंपनीज साइको केयर हेल्थ, बेस्ट बायोटेक, यूनाइटेड लैबोरेटरीज, यूनिग्रो फार्मास्यूटिकल्स, रोम्स फार्मा, मेस्ट्रा फार्मा, केदार ड्रग्स, बाजार फॉर्मुलेशन, प्नाडा बायोफार्मा समेत देश की कई प्रतिष्ठित फार्मा कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगी। आयोजकों का कहना है कि इंडियन फार्मा फेयर केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि फार्मा उद्योग के भविष्य को नई दिशा देने वाला एक बड़ा मंच है। उद्योग जगत की इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी पर रहेगी ट्रायंगल न्यूज लखनऊ की विशेष नजर। रिपोर्ट बाय संजय अग्रवाल, ट्रायंगल न्यूज लखनऊ, सच के साथ सबसे आगे।